गुड इवनिंग। यह 18 जनवरी का रात्रि क्लास है। आप बच्चों को, सालग्रामों को या आत्माओं को इसे दे सकते हैं कि जीवात्माओं को, फिर जीवात्माओं का धर्म जरूर होता है कोई ना कोई। तो ये जीवात्माएं हैं ब्राह्मण धर्म के, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो वे ब्राह्मण धर्म के हैं। ऐसे ब्राह्मण धर्म वाले अपन को ऐसे नहीं सिर्फ कहते ब्रह्मा कुमार फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलाना, ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो हो गया नहीं, बहुत काल हो गया। वो ब्राह्मण तो कहते ब्रह्मा हो गया था जब बाप ने ब्राह्मण कुल राज्य, फिर उन ब्राह्मणों को देवता बनाया। जो गाया जाता है ना, मनुष्य को देवता बनाया था। मनुष्य को जो देवता मनुष्य पहले किस धर्म के थे, तो फिर ये समझाया जाए कि पहले पहले मनुष्य शूद्र धर्म के थे, फिर ब्रह्मा ने अपना बनाया तो ब्राह्मण धर्म के हो गए। क्योंकि वर्ण है नहीं, ब्राह्मण में वर्ण है, देवता वर्ण है और क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, और ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। इसके पहले शूद्र वर्ण के थे, अब ब्रह्म वर्ण से देवता वर्ण में आते हैं। देवता वर्ण को कहा जाता है विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज। तो ब्राह्मणों को दान मिलता है किस द्वारा? बाप द्वारा। बाप ब्राह्मण तो नहीं है, नहीं, बाप निराकार है, उनका कोई धर्म नहीं है, धर्म मनुष्यों का होते हैं। तो बाप बैठ कर करके समझाते हैं कि तुम हे बच्चे सो शूद्र धर्म के थे, अब तुमको सो ब्राह्मण धर्म में लाए हैं। फिर इनके बाद में तुम देवताई गोद में जा करके देवता वर्ण में जाएंगे, फिर उतरेंगे त्रेता वर्ण में, द्वापर में, त्रेता वर्ण में क्षत्रिय वर्ण के होंगे, फिर वैश्य वर्ण के होंगे, फिर शूद्र वर्ण होंगे, फिर अभी ब्राह्मण वर्ण के बने हो। अभी देवता वर्ण में जाना है, समझा ना बच्ची? इसलिए पवित्र रहने की देवता बनना है। हम सतयुग में पैर नहीं डाल सकते हैं या भारत में जब तक हम देवता न बने हैं। नई दुनिया में देवता ही आते हैं, देवी और देवता, हम समझे ना बच्चे? तो इस समय में हम ईश्वरी औलाद है, पीछे बने की दैवी औलाद है। दैवी औलाद बनने के बाद फिर हम क्षत्रिय में, फिर देवता धर्म के पहले ये ब्राह्मण में चोटी, तो ये चोटी ये तो याद रह सकते हैं ना बच्चे? अभी हम ब्राह्मण है, फिर देवता, फिर पितृ, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इधर गर्म होकर के अभी हमने कि नाटक पूरा किया, अभी फिर ब्राह्मण बने हैं, अभी देवता बने हैं। कोई तकलीफ है समझने में? बिल्कुल समझने में तकलीफ नहीं है। तो जब ब्राह्मण है तो फिर पवित्र रहना पड़े जरूर है, क्योंकि जब तक कोई ब्राह्मण न बने फिर भेद भाई नहीं बन सकते हैं। तुम अगर ब्राह्मण हो, पति ब्राह्मण नहीं बनते हैं, तो फिर तुम भाई बहन नहीं बन सकते हो। फिर वो अभिशुद्ध धर्म में है, तुम ब्राह्मण धर्म में हो, तो झगड़ा लगेगा, नहीं? क्योंकि ब्राह्मण वर्ण वाले कच्चे होंगे, अभी पवित्र न बने होंगे, तो झगड़ा डालेंगे। पवित्र रहती हो भले नहीं है, काम जाते उनको कभी भी ईश्वर बोध नहीं लेता है। ये पत्यता है ना, जब गारंटी करे कि हम पावन रहेंगे, हे बाबा, हे ईश्वर, ईश्वर कहो या बाबा कहो, बात एक है नहीं, तभी बाप गोद में ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। गारंटी जब करते हैं यहाँ लिख करके देते हैं प्रतिज्ञा, जो ऐसे बाबा हम पवित्र रहेंगे, हम ब्राह्मण बनते हैं नहीं, तो हम शिव कुमार कुमारी कभी भी विकार में नहीं जाती है। हमें तुम माता पिता के गोद में नहीं जाते, तुम जो कहते हैं नहीं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो अगर तुम अपवित्र रहते हो तो तुमको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम हमारी बच्ची हो,
बाबा मामा ऐसे नहीं कह सकते, तो तू ईश्वर की बच्ची नहीं ठहरी, फिर ऐसे कह देंगे। भले बाबा बाबा कहती रहो, परंतु वो ऐसे तो बाबा तो बहुतों को कह देता है, बुजुर्ग को भी बाबा कह देते हैं। तो तुम फिर बाप के ये वर्षा नहीं पा सकते हो, तुम प्रजा में जा सकती हो, समझे नहीं? क्योंकि बाप को न जाने से, योग न रखने से तुम्हारा विक्रम विनाश हो नहीं सकते हैं। तो विक्रम विनाश न होगा तो सदाई खाएंगी, सदाई में खा करके फिर तुम चली जाएंगी प्रजा में। फिर जितना पुरुषार्थ करेगी प्रजा में थोड़ा अच्छा पद मिलेंगे। नहीं तो है तो राजयोग, राजा ही लेने का योग है, परंतु तुम पवित्र न बनेगी तो आगे नहीं ले सकती हो। क्यों? क्या सुना? जो भी ये मुरली बैठी है, जो पवित्र रहेंगे तो उनके बुद्धि में ये मुरली बैठेगी, नहीं तो निकल जाएगी। कितना भी कोई सुने, पवित्र न रहेंगे निकल जाएंगे। क्यों? फिर दूसरे को समझाना पड़ेगा। भाई 5 अधिकारों में जीतो, तो कोई कुछ कह नहीं सकेगी जीतो, खुद नहीं जीतते तो दूसरों को क्या कह सकेगी? तो यह मूल बात यह है। कोई यहां से भी रथ निकाल करके प्रत्यय ना करते, बाबा मैं अब पवित्र कभी नहीं बनूंगा, इसी मत पर चलूंगा तो श्रेष्ठ बनेंगे। तो जो पवित्र नहीं बन सकते, या तो कहते काम शत्रु इन पर बच्चे जीतो, तो वो गीता के अर्थ है नहीं, काम शत्रु है बच्चे जीतो, नहीं जीतेंगे तो फिर राजयोग नहीं पा सकेंगी। फिर ज्ञान जितना सुनेंगी इतना ही फिर तुम पा सकेंगी। ये अगर पवित्र रहती रहेंगी, ब्रह्मा कुमारी तो है, अगर ये पवित्र रहती रहेंगी तो राज ले सकेंगी, अगर नहीं तो फिर प्रजा में चली जाएंगी। तो राजयोग की है नहीं, प्रजा योग की तो नहीं है ना। फेल होते हैं तो फिर प्रजा में चली जाते हैं, नापास होते हैं। कहते हैं बच्चे काम शत्रु पर जीतो, तो बच्चों को भी सबको ऐसे ही कहना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कुटुंब हो जाए, और ब्राह्मण कुटुंब को बाप की दक्षिणा अच्छा मिलती है, जैसे जो पवित्र बनते हैं ना बच्चे। अबलाओं के ऊपर लिखो न देने से अत्याचार होते हैं, तो लिखा हुआ है लोगों के अबलाओं के ऊपर जरासंधि, शिशुपाल है, कुंभकर्ण है, ये कंस है, ये अबलाओं को तंग करते हैं विकास के लिए। तो बाबा को बहुत है जो लिखती है, बाबा अभी हमको इस कंस, जरासंधि, शिशुपाल, ये नाम है नहीं, इनके जेल से जंजीरों से कब छुड़ाएंगे? हम लिखने देते हैं तो ये मारते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है, अत्याचार सहन करना पड़ेगा, पीछे धीरे धीरे आस्ते आस्ते आप उनको छुड़ा दी जाओ। समझे ना बच्ची? फिर बाबा समझाते हैं कि नष्ट मोह होना पड़ेगा, बच्चों में मोह नहीं जाएगा। और एक में बुद्धि का योग लगाएंगी, एक ही को याद करेंगे, दूसरा ना कोई, और पवित्र रहेंगी। भले रहो कुटुंब व्यवहार में, परंतु पवित्रता सत्य। ये मंदिर थोड़ी ऐसी है, और याद भी करना पड़ेगा बाप को, क्योंकि वैसा मिलता है ना बच्ची करके कुमारियां अच्छा लेती है। ये तो सभी बच्ची में पड़ी थी ना, तभी ये उनसे बच्ची है थी बहुत। परंतु जैसे ईट का वो होते हैं नहीं बच्ची, तो जब ईट खोलते हैं तो सब एक जैसी पकी नहीं होती है, कोई टूट फूट जाती है, कोई आधी पकी होती है, कोई बिल्कुल पकी न बलवार होती है, सब एक वैसे नहीं होती है। तो ये भी देखो कितना पाकिस्तान में रही बच्ची में, बरसों रही, तो भी बहुत थोड़े पक्के रहे, फिर कोई अच्छे पक्के रहे, थोड़ा उनसे कच्चा, थोड़े उनसे कच्चा, कोई
कोई तो एकदम एकदम कच्चे के कच्ची, तो फिर कच्चे के कच्ची वो चली जाती है, भाग जाती है। तो ये सारा राज समझने का है बुद्धि में। अगर तो न रहेंगे तो फिर बुद्धि में ठहर नहीं सकेंगे, फिर इतना राजाई पद नहीं पा सके। फिर पूछा तो राज जैसे ये कहेंगे मैं तो राजाई पद पाएंगे। तुम्हारे ये कौन है, बॉम्बे में रहती, दिल्ली में रहती है, अभी तो वो स्कूल तो एक ही है, ठीक है ना, अभी वो राजे पद पाए लेंगे। अभी तुम भी अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अगर तो रह के दिखलाओ और फिर बाप को याद करते रहो और फिर सर्विस करते रहो, ऐसे बहुत है तुम्हारे जैसी घरों वाली करते रहो, तो फिर राजे पद, क्योंकि फिर बुद्धि में रहते हैं। अभी तो ये सब कब्रिस्तान हो जाएगा। ये जो बाबा हमारे लिए ये बात को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क बन गया है, पुरानी और दुनिया हो गई है। अभी बाबा स्वर्ग के लिए स्थापन कर रहे हैं, जब स्थापना पूरी हो जाएगी तब फिर ये सृष्टि न रहेगी, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर इसके बदले में नई सृष्टि, फिर नए विश्व का राजधानी। ये ज्ञान में आते हैं ना, बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर भक्ति हद से छूट जाती है, दुर्गति मार्ग कहा जाता है भक्ति को। ये सदगति मार्ग, सर्व का सदगति करने वाला, अरे सदगति माना इस समय में जो दुर्गति है उनसे छुड़ाने वाला, वह रावण के राज से छुड़ाने वाला। अंग्रेजी में कहते ही है लिबरेटर, किससे लिबरेट करते हैं तो यह कहा जाता है भाई आसुरी राज से, अंग्रेजी में कहा जाते हैं शैतान से, वो लोग शैतान कहते हैं। मीठे मीठे से केलर और पिटते और लौकिक माता पिता का याद प्यार और गुड नाइट।